ये दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या कहता है, एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपको एक पॉलीगन दे रखा है जिसमें 19 साइड्स हैं। ओके, उसमें डायगोनल्स की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है D = D फॉर डायगोनल्स। ओके, n-3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। ओके, यहाँ पर कितनी भुजाएं, 19, तो यहाँ पर पुट करो 19 मल्टीप्लाई 19 में से 3 गया 16 बटे 2, 2 से काटो कितना आया 8, 19 अट्ठे 152। तो यहाँ पर डायगोनल्स की संख्या कितनी है 152। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्रय मूल्य दे रखा है या नहीं दे रखा, आपको जो मानना है वो 100% मानना है। ओके, CP कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट बतलाता हूँ। अगर आपको लाभ हो रहा है 12% का, 20% का, कितने भी परसेंट का, और सेलिंग प्राइस आपको बनाना है तो इसमें जोड़ दो। ये क्या होता है, CP। ओके, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। यहाँ पर 12% का क्या हो रहा है, लाभ, तो SP कितना होगा, सेलिंग प्राइस 112%। ओके, आगे क्या कहता है 4% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, SP। देखिए लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, हानि होती है तो 100 से घटाते हैं, तो यहाँ पर कितना रहेगा 96%। अब यहाँ पर विक्रय मूल्यों का अंतर दे रखा है इनका 112% माइनस 96% बराबर है किसके, 28 रुपये के। तो यहाँ पर कितना आएगा 16%। ओके, 28, 1% की वैल्यू क्या होगी, 28 के नीचे 16। ओके, हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की क्या होगी, 100 से दोनों तरफ गुणा कर दो। ओके, तो 28 बटे 16 गुणा 100, इस तरीके से 4 से काटो, 4 चौक 16, और ये कितना आएगा 25, 4 से काटो 7, 25 सत्ते कितना होता है 175। ओके, तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का 175 रुपये। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक वृत्त है। ओके, ये होती है रेडियस, R इसको बोलते हैं। देखिए मैं पॉइंट ए से शुरू करता हूँ और पॉइंट ए पर ही वापिस आता हूँ, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस परिधि। ये क्या होती है 2 पाई R। ओके, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 18 पाई। ओके, तो यहाँ पर पाई से पाई और 2 नीम 18, तो R की वैल्यू कितनी आई 9 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, ये होता है पाई R स्क्वायर, पाई ऐसे ही रहने दो। पाई की टर्म में आपका आंसर है 9 की स्क्वायर, 9 9 81। ओके, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 cot थीटा = 5 दे रखा है, तो आपको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है। आपको दे रखा है 4 cot थीटा
इज इक्वल टू 5। ओके, इसको नीचे लेकर आओ तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/4 इस तरीके से। देखिए इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, कोस और साइन की टर्म में तोड़ सकते हैं इस तरीके से। ओके, इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पर tan होता तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता। चलिए, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 5, साइन थीटा की कितनी है 4। यहाँ पर पुट करते हैं, आपको क्या दे रखा है 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। ओके, डिवाइड में क्या है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। 5 का 5 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 कोस थीटा की 5। यहाँ पर पुट करो 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 5 चौक 20, 5 या 15 कितना हुआ 35। ओके, बटे 5 चौक 20, 5 या 15 5, 5 सत्ते 35। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है 171 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करो, 17 से डिवाइड करो, जो भी बचेगा वो शेषफल होगा। पर ऐसा करने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको शानदार ट्रिक बतलाता हूँ किस तरीके से करेंगे। देखिए, आप एक काम करेंगे 171, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, समझा रहा हूँ। 172 गुणा 173। ओके, इनको 17 से डिवाइड करना है। 17 धाई कितना होता है 170। तो यहाँ से कितना मिलेगा 1 शेषफल। ओके, यहाँ से 2, यहाँ से 3, डिवाइड में कितना 17, 3 दूनी 6, 6/17। देखिए, अगर न्यूमिनेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है शेषफल कितना बचेगा 6। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसको 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 6 बचेगा। ओके, रिमाइंडर 6। अभी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर 2 स्टेशन है, बंदा ए से बी तक जाता है। जब ए से बी तक जाता है तो कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, ये जब बंदा बी से ए तक आता है तो कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत आसान है। देखिए, इस स्पीड को x मान लेता हूँ और इस वाली स्पीड को y मान लेता हूँ। देखिए, अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स है, जाने की स्पीड दे रखी है, आने की दे रखी है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2x/, डिवाइड में x + y। ओके, 2 का 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 60, y की 40 और यहाँ पर कितना आएगा 100। ओके, इससे ये काटो, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो कार की औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर 2 परसेंटेज दे रखी हैं, लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई घट रही है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। x को मान लेते हैं लंबाई। ओके, लंबाई में 15% की वृद्धि हो रही है और y को मान लेते हैं चौड़ाई। चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है।
देखिए वृद्धि होती है उसकी वैल्यू प्लस में लेते हैं, कमी होती है ओके, घटती है कोई चीज़ तो उसकी वैल्यू माइनस में। दो परसेंटेज हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई डिवाइड में कितना 100 ओके। अगर दो परसेंटेज हैं ओवरऑल प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए x की वैल्यू कितनी है 15 प्लस बाई की -20 ओके प्लस x की 15 गुणा -20 डिवाइड में कितना 100। यहाँ से कितना मिलेगा -5 माइनस प्लस माइनस 15 दूनी 30, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर कितना आएगा -3 -8%। तो ओवरऑल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा क्षेत्रफल में 8% का। और माइनस क्या बता रहा है यहाँ पर कमी हो रही है किसमें क्षेत्रफल में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। 2/3 भाग का मूल्य दे रखा है कितना दे रखा है 300 रुपये। तो एक भाग का मूल्य निकाल लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो और इसको नीचे लेकर जाओ। तो एक बराबर किसका आएगा 300 गुणा 3 और डिवाइड में कितना 2 से काट दो 150 और 15 तिया 45। तो पूरे पिज्ज़ा का मूल्य जो है 450 रुपये है। आपको क्या निकालना है 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो 3/5 से दोनों तरफ गुणा कर दो। तो 3/5 इज इक्वल टू 450 गुणा 3/5। 5 से काटो कितना आएगा 5 × 45 और 9 × 27। तो 3/5 भाग का मूल्य 270 रुपये होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। चलिए कैसे करेंगे देखिए। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। 7:11 को इस तरीके से लिखेंगे 7/11। प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि इसका अनुपात 4:5 के बराबर हो जाए। तो मैं ये कह देता हूँ प्रत्येक पद में ए जोड़ दो ओके। ये किसके बराबर हो जाए 4:5 के 4/5 के। अब ऑप्शन से करेंगे। अगर जिस ऑप्शन को रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई वही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए ए की वैल्यू पहले 18 रखेंगे। 18 और 7 कितना होता है 25। 18 और 11 कितना होता है 29। 25/29 क्या 4/5 आएगा नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए आपका नहीं है। चलिए 9 रखते हैं। 9 और 7 कितना होता है 16 बटे 9 और 11 कितना होता है 20 ओके। 4 से काटो 4 चौक 16 4 पंजे 20। ए के प्लेस पर 9 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक पद में आप 9 जोड़ोगे तो 4:5 के बराबर हो जाएगा ओके ये वाला टर्म। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को